महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री ने जो महिलाओं के लिए कहा है उसकी। देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उन्हें मिलने वाले न्याय को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। न्यायपालिका की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, देश की आधी आबादी को उतनी ही तेजी से सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात कही है न्यायपालिका सम्मेलन के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर। उन्होंने कहा कि गंभीर समस्या है, लेकिन जितनी जल्दी न्याय मिलेगा उतना भरोसा बढ़ेगा। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या की वारदात के बाद देश के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी आक्रोश के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली की भारत मंडपम में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही महिलाओं और बच्चों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए जरूरी प्रयासों पर भी बात की। पीएम मोदी ने देश में महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं बच्चों के खिलाफ अत्याचार चिंता का विषय है। देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जल्द फैसले आए, जिससे आधी आबादी को भरोसा मिलेगा। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। वहां पीएम मोदी ने देश में हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। इससे पहले महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी ने कोलकाता कांड का जिक्र करते हुए अपराधियों को बड़ा मैसेज दिया था। पीएम मोदी ने साफ कहा था, ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इन्हें बचाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी थी और अब न्याय दिलाने वाले जजों को भी संदेश दे रहे हैं कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले, जिससे महिलाओं और पूरे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद में ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए।
असम में नमाज को लेकर जिस तरीके से सियासत लगातार जारी है, आप सभी को मालूम है हेमंता सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब ब्रेक का टाइम खत्म कर दिया गया। 2 घंटे का ब्रेक होता था। इस पर हेमंता ने विपक्ष पर पलटवार भी किया और साफ तौर पर कहा कि पहले जहां पर इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, पहले आप वहां पर 3 घंटे का ब्रेक दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल पूछिए। 4 घंटे का आप ब्रेक देंगे तो 2 घंटे की छुट्टी हम भी दे देंगे। ये तमाम जो बातें हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर सियासत इस वक्त पूरे देश में जारी है, खास तौर पर इंडी गठबंधन की ओर से। सर, असम को लेकर के अभी आपने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि असम में जो है नमाज पर अब प्रतिबंध लगेगा, लेकिन आपने कहा कि अगर जो दूसरे राज्य में जो विपक्ष बौखला गया है, उन्हें मिर्ची लगी है, तो आप कह रहे हैं अगर उस राज्य में वो 4 घंटे की छुट्टी करते हैं तब 2 घंटे की छुट्टी हो। असम विधानसभा का जो निर्णय है, ये निर्णय हम लोग मिल के लिया हूँ और हमारे मुसलमान विधायकों ने भी ये निर्णय को आपत्ति नहीं किया है। अभी कोई लोग आपत्ति कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि आप लोग संसद में जाइए, संसद में जुम्मा का 4 घंटा का ब्रेक दे दीजिए, तो अब असम विधानसभा भी 2 घंटा का ब्रेक दे देगा। लेकिन आप संसद में ब्रेक नहीं देगा और असम से अपेक्षा रखेगा कि हम एक कॉलोनियल लीगेसी को कंटिन्यू करेगा, ऐसा अपेक्षा हमसे रखना नहीं चाहिए। लेकिन कल अगर लोकसभा राज्यसभा में ये निर्णय होता है कि 4-4 घंटा का जुम्मा का ब्रेक होगा, तब असम में भी होगा। हम तो देश से बाहर नहीं है। मतलब विपक्ष अगर 4 घंटे करता है तो आप 2 घंटे का वहाँ पे जरूर करूंगा ना, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में आप कीजिए, तेजस्वी यादव बिहार में कीजिए, तब हमें भी करूंगा। लेकिन आप हमको देश से अलग क्यों समझते हो? आप लोग नहीं करेगा और असम को करना है। क्या असम ये देश में नहीं है? जो देश में सिद्धांत है वही सिद्धांत असम को भी मानना है। तो आपने हेमंता को सुना, लेकिन आपको बता दें कि असम विधानसभा में नमाज को लेकर जो ब्रेक दिया जाता था उसको रद्द किया गया, जिसके बाद से लगातार वार पलटवार का भी सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है। सुनिए। जो देश में सिद्धांत है वही सिद्धांत असम को भी मानना है। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक करने के बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा चर्चा में हैं। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में पहचाने जाने वाले असम के सीएम हेमंता ने साफ कर दिया है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो सोच समझ कर लिया है। हेमंता ने साफ कहा है कि सिर्फ मेरा नहीं, सभी विधायकों का फैसला है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। असम विधानसभा का जो निर्णय है, ये निर्णय हम लोग मिल के लिया हूँ और हमारे मुसलमान विधायकों ने भी ये निर्णय को आपत्ति नहीं किया है। यानी क्लियर है कि असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। हालांकि नमाज ब्रेक खत्म करने के हेमंता के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हेमंता सरकार के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। ये कितने निचले स्तर और घटिया राजनीति है कि इबादत, नमाज जैसी इबादत के लिए वक्त न दिया जाए। ये काम कोई अधर्मी कर सकता है या वो कर सकता है जिसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया हो। एक तरफ जहां इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। देश जो संवैधानिक प्रतिबद्धता जिसकी सेकुलर होगी, उस देश में जो है वो सरकारी जो कामकाज है उसके बीच में ब्रेक जो है वो किस पूजा के लिए, किस प्रेयर के लिए, किस नमाज के लिए, किस धार्मिक काम के लिए होता है? नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे तो एक चलन चल रहा है कि साहब अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है। तो अंग्रेज़ तो जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे,
तो क्या उसी को कंटिन्यू करना है क्या? मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल जो लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात है, वो जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है, जो हमारा संवैधानिक जो प्रतिबद्धता है, उस पर हमला करते हैं। तो मुसलमान का मामला नहीं है, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने का हिमंता का फैसला उस विजन के साथ भी देखा जा रहा है जिसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब वक्त आ गया है जब देश को सेक्युलर सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो। असम में नमाज ब्रेक के फैसले पर सियासत जारी है। ऐसे में सवाल है कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर सेकुलर विधान का विरोध क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि समाज हित के फैसलों का एक ही वर्ग क्यों विरोध करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।